हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1974 में आई ब्रिटिश हॉरर थ्रिलर मैड हाउस का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर है जिम क्लार्क। ये बेस्ड है 1969 में आई एंगस हॉल की नावल डेविल डे पर। ये एक एमिकस मूवी है जो कि AIP यानी कि अमेरिकन इंटरनेशनल पिक्चर्स के साथ मिलकर बनी है। एमिकस को तो आप जानते ही होंगे, टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट बनाने वाली कंपनी। सभी एमिकस एंथोलॉजीज आपको चैनल पर मिल जाएंगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो आगे मैं और भी एमिकस मूवीज लेकर आऊंगा। इस फिल्म का एक और टाइटल है द रिवेंज ऑफ डॉक्टर डेथ। वीडियो के एंड में मैं आपको ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ, तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक हॉलीवुड पार्टी से जो कि दे रहा है पॉल टूम्स नाम का एक आदमी। ये एक बहुत ही बड़ा हॉलीवुड स्टार है और ये फेमस है अपने हॉरर कैरेक्टर डॉक्टर डेथ के लिए, जो कि एक स्कल फेस किलर है और उसकी एक पूरी फ्रेंचाइज है। जैसे कि रियल लाइफ में रॉबर्ट इंग्लैंड फेमस है फ्रेडी क्रूगर के रोल के लिए और उनका भी बहुत ही बड़ा नाम है, साथ एक बड़ी फ्रेंचाइज है। वैसे इस फिल्म में पॉल है और पॉल का रोल किया है विंसेंट प्राइस ने, जो कि हॉरर में बहुत बड़ा नाम है। फिलहाल ये अपनी 5वीं डॉक्टर डेथ फिल्म दिखा रहा है, जो कि असल में विंसेंट प्राइस की एक रियल मूवी का सीन है। वो मूवी है 1963 में आई द हॉन्टेड पैलेस। पार्टी में काफी बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, जैसे कि हर्बर्ट फ्ले, जिसका रोल किया है एक और बड़े हॉरर आइकन पीटर कुशिंग ने। ये पॉल का दोस्त है और साथ ही डॉक्टर डेथ का राइटर भी। हालांकि पहले ये एक्टर बनना चाहता था, लेकिन अब एक अच्छा खासा राइटर है। साथ ही वहाँ मौजूद है ओलिवर क्वेल, जो कि एक प्रोड्यूसर है अडल्ट फिल्म्स का। फे कार्स्टेट्स ये पॉल के साथ काम कर चुकी है और आगे भी करना चाहती है, लेकिन पॉल इसे भाव नहीं देता। पॉल अपनी सक्सेस का क्रेडिट देता है हर्बर्ट को, क्योंकि उसने एक्टिंग के बजाय राइटिंग शुरू की, तब जाकर पॉल को ये रोल मिल पाया। थोड़ी बहुत बातें करके पॉल ने असली मुद्दा रिवील कर दिया। वहाँ मौजूद है एक लड़की एलन, ये भी एक एक्ट्रेस है और अब पॉल इससे शादी करने वाला है। पॉल की बात सुनकर बाकी सब तो खुश थे, लेकिन फे उतनी खुश नहीं लग रही। शायद जो चीज आज एलन को मिली है, फे को उम्मीद थी कि वो उसे मिलेगी। उसका करियर डूब रहा था, पॉल उसे संवार देता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एलन ने पॉल को एक वॉच गिफ्ट की है, जिसे देखकर वो काफी खुश है। खैर फंक्शन जारी था, सब लोग पॉल को बधाई दे रहे थे। तभी वहाँ आता है ओलिवर, जो कि कुछ ही देर में उनकी सारी खुशी खत्म कर देता है। वो बताता है कि एलन उसके साथ भी काम कर चुकी है एडल्ट फिल्म्स में, लेकिन ये बात उसने पॉल को नहीं बताई। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो उसके साथ सो भी चुकी है। ये सब सुनकर पॉल का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि अभी तो उसने शादी अनाउंस की और अभी उसे ये सब पता चल गया। वो एलन को काफी भला बुरा बोल देता है, जिससे एलन भी गुस्सा होकर ऊपर चली गई। इसके बाद हम देखते हैं एक आदमी को, जिसका फेस हमें दिखाया नहीं जाता। डॉक्टर डेथ का गेटअप लेकर वो एलन के पास पहुंच जाता है और यहाँ एलन मारी गई। अब शायद ये पॉल है जिसने गुस्से में आकर उसे मार दिया, या फिर फे, क्योंकि उसके पास भी मोटिव था, लेकिन अभी हम पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते। थोड़ी देर बाद पॉल की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को पाता है अपने बेड पर। डॉक्टर डेथ का ग्लव उसके पास पड़ा था, साथ ही वो कॉस्ट्यूम भी वहीं पर थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो एलन से माफी मांगने जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। किसी ने एलन की गर्दन काट दी, जिसे देखकर पॉल बुरी तरह घबरा कर बेहोश हो गया। यानी कि इसने तो एलन को नहीं मारा, और अगर मारा भी है तो इसे वो याद नहीं। शायद इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिस वजह से डॉक्टर डेथ इस पर हावी हो गया और उसने एलन को मार दिया। डॉक्टर्स का कहना भी यही है। वो पॉल से पूछताछ करते हैं, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और ये केस अब तक सॉल्व नहीं हुआ। पॉल ने कई साल मेंटल हॉस्पिटल में गुजार दिए। ओलिवर अब काफी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर बन चुका है। दूसरी तरफ पॉल के लिए कुछ भी नहीं बचा। डॉक्टर डेथ को इस कंट्रोवर्सी के बाद रिटायर कर दिया गया, जिस वजह से पॉल को भी काम मिलना बंद हो गया। उसका करियर पूरी तरह चौपट हो चुका था, लेकिन आज टाइम पूरी तरह बदल गया है। डॉक्टर डेथ की कल्ट फॉलोइंग बन चुकी, उसकी पुरानी मूवीज रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, लोग उसे फिर से देखना चाहते हैं। ओलिवर एक प्रोड्यूसर है, ऐसा मौका ये मिस नहीं कर सकता। वो फैंस की डिमांड पूरी करेगा और बदले में फैंस उसकी। उसने पॉल को इंग्लैंड बुला लिया, यानी अब डॉक्टर डेथ की वापसी होगी। पॉल को यहाँ लाने के साथ साथ ये मेक श्योर कर रहा है कि ये बात मीडिया तक भी पहुंच जाए, क्योंकि जब मीडिया ये बात उठाएगी तब उस कंट्रोवर्सी का जिक्र भी होगा, जिससे पब्लिसिटी अपने आप हो जाएगी। पॉल जो कि इंग्लैंड आ रहा है, डॉक्टर डेथ की वापसी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, ना ये कि प्रोड्यूसर ओलिवर है। अब एक लड़की बिना परमिशन उसके कमरे में घुस आई, क्योंकि ये जानते हैं कि पॉल कौन है और कहाँ जा रहा है। इसका नाम है एलिजाबेथ। ये भी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है और इसका मोटिव है कि ये पॉल की हीरोइन बन जाए, लेकिन पॉल बेचारा उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं जानता। वो तो बस जैसे तैसे मजबूरी में इंग्लैंड जा रहा है अपने दोस्त हर्बर्ट के कहने पर। यही बात वो उसे बताता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तब पॉल ने जैसे तैसे उसे भगा दिया, लेकिन जाते जाते वो बेन की वॉच भी अपने साथ ले गई, जो कि एलन ने उसे दी थी। यानी कि वो एलन को अब भी नहीं भूला। खैर अगले दिन वो इंग्लैंड पहुंच गया। वो क्रूज से उतरता है और उतरते ही प्रेस ने उसे घेर लिया। अब पॉल इस सबसे हैरान था, साथ ही परेशान भी। उसे प्रॉमिस किया गया था कि यहाँ कोई मीडिया नहीं होगा, लेकिन ये तो उल्टा ही दिख रहा है।
मौके का फायदा उठाकर एलिजाबेथ भी थोड़ी कवरेज ले लेती है। ये पॉल का पीछा नहीं छोड़ेगी। मीडिया कवरेज हो गई इसलिए ओलिवर की असिस्टेंट जूलिया वहां आकर उसे ले जाती है, लेकिन एलिजाबेथ अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही। जिस कार में पॉल को जाना था वो ऑलरेडी उसमें जाकर बैठ गई, लेकिन पॉल के हाथ में कुछ भी नहीं, उसे खुद काम मिल रहा है वही बहुत है। उसे गाड़ी से निकालकर पॉल चल देता है और सीधा पहुंच जाता है अपने पुराने दोस्त हर्बर्ट के घर। ये दोनों 12 साल बाद मिल रहे हैं और वो भी बिजनेस पर्पस से। पॉल सालों से बीमार था, तब हर्बर्ट को उसकी याद नहीं आई, लेकिन आज जब उसे जरूरत पड़ी तो उसने तुरंत इसे बुला लिया। हर्बर्ट उसे डॉक्टर दैट टीवी सीरीज के बारे में बताता है जो कि BBC पर आएगी और उसका राइटर ये खुद है। ये पता चलते ही पॉल परेशान हो गया। डॉक्टर डेथ का कैरेक्टर उसकी बुरी यादें हैं, वो उन्हें दोबारा जगाना नहीं चाहता। तो हर्बर्ट उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वैसे भी ये सीरीज इन दोनों के लिए जरूरी है। ये सीरीज दोबारा इनके करियर को जिंदा कर देगी, यानी कि ये फायदे का सौदा होगा। हर्बर्ट पॉल को उसकी एक पुरानी मूवी देखने के लिए कहता है ताकि पॉल वापस अपने कैरेक्टर में आ जाए। हालांकि पॉल उसे देखना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो वापस कैरेक्टर में आ गया तो आगे क्या होगा ये तो वो खुद भी नहीं जानता। उसे डर है कहीं डॉक्टर डेथ दोबारा उस पर हावी ना हो जाए। ये सब बातें चल रही थी तभी हर्बर्ट को किसी लड़की की कॉल आती है और वो फोन दे देता है पॉल को। तभी वो फोन काट देती है, क्योंकि फोन पॉल के लिए नहीं बल्कि आया था डॉक्टर डेथ के लिए। खैर हर्बर्ट मूवी लगाकर वहां से चल दिया और अब पॉल पूरी तरह मूवी में खो रहा था, जो कि बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। जो मूवी ये देख रहा है वो है टेल्स ऑफ टेरर, जिसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म में विंसेंट प्राइस के रियल मूवीज को यूज किया जा रहा है। इधर एलिजाबेथ पॉल का पीछा करते हुए हर्बर्ट के घर पर आ गई और अब शायद ये वापस नहीं जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्टर में कुछ खराबी होने की वजह से पॉल की आंखें खुल गई और उसने एलिजाबेथ को देख लिया। और जिसका डर था वही हो रहा है। कोई डॉक्टर डेथ की कॉस्ट्यूम पहन रहा है, यानी कि अब फिर से वही होगा। एलिजाबेथ घर में आकर पॉल को आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। अब पॉल तो उसे नहीं दिखा, लेकिन बाहर आते उसे दिख गया डॉक्टर डेथ। उसे पॉल समझकर वो उसके पीछे पीछे चल दी और वो भी यही तो चाहता था। वो एक बांध पर पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे एलिजाबेथ भी। अपने क्लासिक स्टाइल में डॉक्टर डेथ एक पिचफोर्क उसके गले में घुसाकर उसे मारने के बाद एक बोट में डालकर टूर पर भेज देता है। डॉक्टर डेथ ने उसका सपना पूरा कर दिया। उसे फेमस होना था, जो कि अब वो हो जाएगी, क्योंकि कल हर एक न्यूज़पेपर में उसी की फोटो छपी होगी। फेम तो उसे मिल ही जाएगा, लेकिन मरने के बाद। कुछ देर बाद पॉल को होश आता है तो वो खुद को पाता है अपने रूम में और वो फिर से कंफ्यूज था। कैंडल्स लेकर वो पहुंच जाता है बेसमेंट में, जहां कोई ऑलरेडी मौजूद था। वो है फे, जिसके पूरे चाल ढाल बदल चुके। इंसान तो वो लगी नहीं रही। फिलहाल ये हर्बर्ट की वाइफ है, लेकिन हर्बर्ट उसे वाइफ का दर्जा नहीं देता। और जैसा कि आप देख सकते हो इसके पेट हैं स्पाइडर्स। अब इनकी बैक स्टोरी सुनो। उस हॉलीवुड पार्टी ने पॉल के साथ साथ कई लाइफ्स को अफेक्ट किया था। एलन की जान गई, पॉल का करियर गया, हर्बर्ट और फे का तो सब कुछ ही चला गया। ये दोनों डॉक्टर डेथ पर ही निर्भर थे और उसके बंद होने के बाद इन दोनों की आर्थिक हालत बिगड़ गई। उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी करके भी कुछ खास बदलाव नहीं आया। तब इसने हर्बर्ट को चीट करना शुरू कर दिया और ऐसा करना इसे भारी पड़ा। ये कुछ बुरे लोगों के हाथ लग गई, जिन्होंने इसे मार पीट कर इसकी कार को आग लगाकर खाई में फेंक दिया। इस सब के बावजूद इसकी जान तो बच गई, लेकिन ब्यूटी नहीं बची। इसका हाल आप देख ही सकते हो। जो कैरेक्टर इसने डॉक्टर डेथ में प्ले किया था, फिलहाल ये उसी में घुसी है। इसे मकड़ियों से प्यार है, वो इसके बच्चों के बराबर है, बाहर आती नहीं और सिर्फ रात में ही जागती है। खैर इधर एलिजाबेथ की लाश अपना टूर खत्म करके शहर पहुंच गई और उसके आने के थोड़ी देर बाद पुलिस और मीडिया भी वहां पर आ गए। एलिजाबेथ के मॉम डैड भी वहां पहुंच गए, जो कि इसके रियल पेरेंट्स नहीं है। इनका रिएक्शन ही कंफर्म कर रहा है। खैर पुलिस छानबीन शुरू करती है और सबसे पहले शक में आता है उस क्रूज का वेटर, जिसने रिश्वत लेकर एलिजाबेथ को शिप पर चढ़ने दिया, जिस वजह से वो पॉल से मिली और उसका मर्डर हो गया। लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो तो बच गया। इधर पॉल हर्बर्ट से पूछता है कि तुमने मुझे फे के बारे में क्यों नहीं बताया। तब हर्बर्ट कहता है कि तुम्हें दुख होता, जैसे अब ये बड़ा खुश है। इसी बीच रेडियो पर एक न्यूज प्ले होती है और वो थी एलिजाबेथ की डेथ की, जिसे सुनकर पॉल सोच में पड़ गया था। आज हर्बर्ट उसे शो के प्रोड्यूसर से मिलवाएगा, जो कि हम जानते हैं कि है ओलिवर। दोनों से मिलने पहुंच जाते हैं और ये बात भी पॉल के लिए सरप्राइज थी। वो जब से यहाँ पर आया है एक के बाद एक सरप्राइज उसे मिल रहा है, जो कि उसे पसंद नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना जाने आगे क्या होगा। इधर पुलिस वाला डॉक्टर डेथ की सारी मूवीज देखते हुए इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था और फिलहाल पॉल उसका प्राइम सस्पेक्ट है, क्योंकि जिस तरीके से एलिजाबेथ को मारा गया वो दिखाया गया है एक डॉक्टर डेथ फिल्म में। उसके हिसाब से डॉक्टर डेथ का कैरेक्टर पॉल पर हावी होकर ये सब कर रहा है, लेकिन उसका सीनियर कहता है कि एक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता। तब वो पॉल के पुराने हॉस्पिटल रिकॉर्ड उसे दिखाता है, तब जाकर उसका सीनियर कन्विंस हुआ, यानी कि अब ये बिना किसी रोक टोक के इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा, मूवीज देख पाएगा। इधर पॉल डॉक्टर डेथ का गेटअप ले रहा था, क्योंकि आज सीरीज की शूटिंग स्टार्ट हो गई। पॉल भी काफी खुश था, तभी वहां आ जाता है ओलिवर। वो एक लड़की को अपने साथ लाया है जिसका नाम है मिस क्लेटन, और ये सीरीज में डॉक्टर डेथ की असिस्टेंट का रोल करेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर डेथ की कभी कोई असिस्टेंट नहीं रही। ये सब स्टोरी में नहीं था, लेकिन क्लेटन के लिए ओलिवर ने ये सब ऐड किया, यानी कि पॉल के लिए अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुए। वो भी जारी हैं और इससे वो इम्प्रेस तो नहीं लग रहा। पॉल को ये पसंद नहीं आया, लेकिन उसका ओपिनियन मैटर नहीं करता, क्योंकि वो प्रोड्यूसर नहीं है। और यही काफी बड़ी वजह होती है किसी भी अच्छी सीरीज के खराब होने की। बहुत ज्यादा चांस है कि फैंस इन्हें गाली बकेंगे।
शूटिंग स्टार्ट होती है लेकिन शॉट कंप्लीट नहीं होता क्योंकि क्लेटन अपना काम ठीक से नहीं कर रही। वो बार बार कैमरा की तरफ देख रही थी और शॉट के मुताबिक इमोशन तो उसके चेहरे पर है ही नहीं। कुल मिलाकर वो एक बेकार एक्ट्रेस है। ओलिवर जबरदस्ती उसे फ्रेंचाइज में घुसा रहा है, जो कि हम पहले ही समझ गए थे। और जब सब कुछ जबरदस्ती हो रहा है तो पॉल भी पीछे नहीं रहता। जो डायलॉग स्क्रिप्ट में नहीं थे उसने खुद ही उन्हें ऐड कर दिया और इसी वजह से शॉट खराब हो गया। ओलिवर उसे तमीज सिखा रहा था लेकिन पॉल कहता है कि पहले क्लेटन को एक्टिंग सिखाओ। ये कहकर वो चल दिया। इसके बाद ये सब लोग मिलते हैं सीधा एक कॉस्ट्यूम पार्टी में, जो काफी इंटरेस्टिंग है। पॉल ऑफ कोर्स बना है डॉक्टर डेथ और हर्बर्ट बना हुआ एक ड्रैकुला, जो कि एक इन जोक रेफरेंस है क्योंकि हैमर के ड्रैकुला में ये वैन हेल्सिंग का रोल करते थे। साथ ही ओलिवर ने सेम वही कॉस्ट्यूम पहनी है जो उनकी काउंटी ऑर्गा वैम्पायर में थी। खैर पॉल अब भी क्लेटन से नाराज है, जो कि उसके लिए ठीक नहीं। करियर के स्टार्ट में उसे इतना बड़ा ब्रेक मिल गया, लेकिन अगर पॉल ऐसे नाराज रहा तो ये मौका खराब हो जाएगा। यही सोचकर वो टेंशन ले रही थी, लेकिन ओलिवर एक ही झटके में उसकी टेंशन दूर कर देता है। सीरीज के एंड में डॉक्टर डेथ मर जाएगा और तब टेक ओवर कर लेगी उसके असिस्टेंट, जो कि है क्लेटन। यानी आगे चलकर वो इस सीरीज की लीड बन जाएगी और कुछ इस तरह डॉक्टर डेथ का फेम पास ऑन हो जाएगा क्लेटन को। ये था ओलिवर का मास्टर प्लान और अब तो कंफर्म इसे गालियां पड़ेंगी। इस बात का पता चलते ही उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसका मन हवा में उड़ रहा था और उड़ते हुए वो पहुंच जाती है पॉल तक, लेकिन पॉल कुछ ही सेकंड्स में उसे धरती पर ले आता है। पॉल से गुस्सा होकर वो चली जाती है ऊपर और बाकी सब नीचे बैठकर डॉक्टर डेथ की मूवी देख रहे थे। यहाँ पर विंसेंट प्राइस की एक और मूवी दिखाई जा रही है, जो कि है द पिट एंड द पेंडुलम। मूवी देखते हुए पॉल को नींद आ रही थी, इसलिए वो ऊपर चल दिया और अब आगे क्या होगा ये बात आप भी गैस कर सकते हो। डॉक्टर डेथ फिर से रेडी हो रहा था, यानी कि अब फिर से कोई और मरेगा। क्लेटन अपने रूम में गेम खेल रही थी, तभी डॉक्टर डेथ वहां पहुंचकर उसकी लाइफ की गेम एंड कर देता है। नीचे बैठे लोग उसकी चीख नहीं सुन पाते क्योंकि सब लोग फिल्म में बिजी थे। क्लेटन की लाश मिलती है जूलिया को, जो कि पॉल को ढूंढते हुए ऊपर आ गई थी और लाश को देखकर उसके होश उड़ गए थे क्योंकि उसी के बालों से उसे फांसी दी हुई थी और उसे देखकर डरना ऑब्वियस है। इधर पॉल छुपते छुपाते वापस घर तक पहुंच गया और वो खुद भी काफी डरा हुआ लग रहा है। वो फे को कहता है कि डॉक्टर डेथ ने किसी को मार दिया और यहाँ सब कुछ काफी कंफ्यूजिंग हो रहा है। अब क्योंकि इस मर्डर का तरीका भी डॉक्टर डेथ की मूवी से सिमिलर है, तो पुलिस का सीधा शक चला जाता है पॉल पर। पॉल अपना सामान पैक करके वहां से निकल रहा था क्योंकि अब उससे ये सब झेला नहीं जा रहा। जिन चीजों का डर उसे सता रहा था एग्जैक्टली वही सब इसके साथ हो रहा है। जहाँ कहीं भी मर्डर्स हुए पॉल डायरेक्टली उनसे जुड़ा हुआ था। वो मानता है कि उसी की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन आगे वो ऐसा होने नहीं देगा। वो ये सब छोड़कर चला जाएगा और इस तरह सारी घटनाएं रुक जाएंगी, ऐसा उसे लग रहा था। पुलिस वहां पर पहुंच गई उसे लेने और उसका पता ही नहीं बताया जूलिया ने। पुलिस अपने साथ उसे ले जाती है और एलिजाबेथ के मॉम डैड भी वहां छुप कर उसे देख रहे थे। पुलिस को क्राइम सीन पर डॉक्टर डेथ का एक ग्लव मिला था, जो कि ऑब्वियसली पॉल को फिट आ गया, लेकिन ये कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि वो तो किसी को भी फिट आ सकता है, सीनियर ऑफिसर को भी। पॉल की मेंटल हिस्ट्री और किलिंग के तरीकों का यूज करके उस पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, लेकिन पॉल बड़ी आसानी से उन्हें टैकल करके निकल गया। घर वापस आने पर एलिजाबेथ के माँ बाप उसे पकड़ लेते हैं और वो पॉल को ब्लैकमेल कर रहे थे उसकी वॉच की मदद से। ये वॉच एलिजाबेथ ने चुराई थी, जो कि इन्हें मिल गई। अब अगर पॉल इन्हें पैसे नहीं देगा तो ये पॉल को फंसा देंगे। खैर पॉल इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए पॉल किसी तरह पीछे छुड़ाकर वहां से निकल जाता है, लेकिन ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अब पॉल वापस नहीं जा रहा, यानी शूटिंग अब जारी रहेगी। अगले दिन डायरेक्टर उसे शॉट समझा रहा था। पॉल बेड पर बंधा होगा और एक आयरन प्लेट धीरे धीरे उस पर गिरेगी, लेकिन वो पॉल को दबाए उससे पहले रिमोट की मदद से उसे रोककर पॉल बाहर निकल जाएगा। इससे ऑडियंस को लगेगा कि पॉल दबकर मर गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। अब शॉट काफी सिंपल है, लेकिन पॉल को समझ नहीं आया, इसलिए डायरेक्टर बेड पर लेट कर खुद उसे समझा रहा था और उसने रिमोट दे दिया पॉल के हाथ में। सही टाइम आने पर पॉल बटन दबा देता है, लेकिन वो आयरन प्लेट नहीं रुक रही। पॉल काफी ट्राई करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसी की आंखों के सामने डायरेक्टर का पोस्टर बन गया और ये देखकर पॉल वहां से भाग जाता है। कुछ इस तरह आज का शूट भी कैंसल। खैर पॉल पहले से ही परेशान था, लेकिन एलिजाबेथ के मॉम डैड का मन अब भी नहीं भरा। उसे रोककर वो पैसे मांग रहे थे, जबकि पॉल को वॉच नहीं चाहिए। पॉल उनसे पीछा छुड़ाकर अंदर चला गया और जल्दबाजी में वो घड़ी वहीं पर गिर गई। खैर छानबीन करने पर पुलिस को पता चलता है कि रिमोट में छेड़छाड़ की गई थी, यानी वो रिमोट खुद से खराब नहीं हुआ। कोई पॉल को मारना चाहता था, लेकिन मर गया डायरेक्टर। लेकिन शूटिंग अब भी नहीं रुकेगी क्योंकि ओलिवर एक नया डायरेक्टर ढूंढने निकल गया। अब मामला सीरियस है क्योंकि अगर पॉल डॉक्टर डेथ है तो वो खुद को क्यों मारेगा, और अगर ये नहीं है तो फिर कौन है। खैर इधर पॉल ने भी उस वॉच को देख लिया और अचानक वो सोच में पड़ गया था। तभी हम फिर से देखते हैं कि डॉक्टर डेथ रेडी हो रहा है। घड़ी उठाकर वो चल देता है, लेकिन उन दोनों की नजर उस पर बनी हुई थी। उसके पीछे वो दोनों पहुंच जाते हैं घर के अंदर, जहां वो तलवार से उन दोनों को मार देता है। इसके बाद पॉल की आंखें खुलती हैं अपने बेड पर क्योंकि फोन काफी जोर से बज रहा था। फोन पर थी जूलिया, जो कहती है कि आधे घंटे के अंदर मुझसे मिलने आओ, और उसकी बात सुनकर पॉल भी तुरंत निकल गया। जूलिया को कुछ तो ऐसा मिला है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इधर पॉल को ढूंढते हुए फिर जाती है ऊपर और उन दोनों की लाश देखकर उसकी हालत खराब हो गई। पॉल स्टूडियो पहुंचकर आराम से अपने कैबिन में बैठा था, तभी कोई दरवाजा नॉक करता है, लेकिन बाहर आने पर पॉल को कोई दिखाई नहीं देता। अब दरवाजा तो नॉक हुआ था, इसलिए पॉल जाता है चेक करने, तभी उस पर हमला कर देता है कोट पहना हुआ आदमी, जो कि था डॉक्टर डेथ।
जान बचाने के लिए पॉल चला गया था नीचे, लेकिन डॉक्टर डेथ तब भी उसके पीछे था। पॉल छुप जाता है, लेकिन जगह छुपने लायक नहीं थी, इसलिए पॉल खुद ही सामने आ गया। जान बचाते हुए पॉल गिर जाता है उस बेड पर और यहाँ वो अपने आप ही फंस गया। अब तो इसका बचना मुश्किल है। किलर एक्स लेकर उस पर चढ़ रहा था, लेकिन पॉल ने किसी तरह खुद को बचा लिया। तब रिमोट का यूज करके डॉक्टर डेथ मशीन ऑन कर देता है और अगर अब पॉल जल्दी नहीं निकला तो इसका भी पोस्टर बन जाएगा। लेकिन पॉल भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अपनी टांगों से इस पैनल को रोक कर किलर को धक्का देते हुए खुद को फ्री करके वो वहाँ से निकल जाता है और यहाँ इसने प्रूव कर दिया कि यही ओरिजिनल है। लिफ्ट से निकलकर वो सीधा पहुंच जाता है एक रनिंग इंटरव्यू में, जहाँ सभी उसका वेट कर रहे थे। शायद इसीलिए जूलिया ने उसे बुलाया था। तभी ऑलिवर भी वहाँ आ गया, यानी कि डॉक्टर डेथ हो सकता है। वो दोनों पुलिस वाले भी वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें पॉल पर पूरा शक है। अब वो एक भी गलती नहीं करेंगे। ये बात अलग है कि सिर्फ पॉल पर ध्यान रखना इनफ नहीं होगा। इधर जूलिया फिर से ऑलिवर के कैबिन में पहुंच जाती है और उसे मिलता है एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें लिखा हुआ था कि पॉल के मरने के बाद डॉक्टर डेथ का रोल किसी और को मिल जाएगा, लेकिन उसका नाम हमें दिखाया नहीं गया। तो शायद इसीलिए पॉल को मारने की कोशिश की जा रही है। खैर अब जूलिया ये बात जानती है, इसलिए वहाँ आ जाता है डॉक्टर डेथ, क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जान बचाने के लिए वो भी लिफ्ट में चली गई, लेकिन अफसोस वो पॉल जितनी लकी नहीं है। डॉक्टर डेथ अंदर आकर उसका खेल खत्म कर देता है। यहाँ भी विंसेंट प्राइस की मूवीज के सीन चल रहे थे इंटरव्यू में, और पॉल थोड़ा बेचैन हो गया था, इसलिए इंटरव्यू छोड़कर वो गायब हो जाता है। वो जाता है अपने रूम में, जहाँ जूलिया की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एक चाकू उसके गले में घुसा हुआ था। पॉल उसे देखकर पूरी तरह पागल हो गया, क्योंकि उसे याद आ गई एलन की मौत। पॉल उसके गले में से चाकू निकाल कर उसकी लाश को लेकर बिल्डिंग में घूम रहा था। अब वो एक फाइनल सीन प्ले करेगा, जो कि है डेथ ऑफ डॉक्टर डेथ, ताकि ये सब खत्म हो जाए। उसे यकीन हो चुका है कि डॉक्टर डेथ उसी के अंदर है, इसलिए खुद को मारकर वो सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगा। पूरे सेट पर आग लगाकर पॉल उसी में जलकर मर गया, और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं हर्बर्ट को, जो कि अब डॉक्टर डेथ प्ले करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में उसी का नाम लिखा हुआ था। और अब आप भी काफी कुछ समझ गए होंगे। पॉल का डेथ सीन ऑलिवर हर्बर्ट को दे देता है, ताकि उसे देखकर वो डॉक्टर डेथ के कैरेक्टर में आ सके। हर्बर्ट घर जाकर पूरा तैयार होकर वो सीन देख रहा था, तभी आधा जला हुआ पॉल उसे मिलने पहुंच जाता है। वो आया है अपना हिसाब लेने। पॉल को जिंदा देखकर हर्बर्ट बुरी तरह डर जाता है। उसकी हालत काफी खराब थी, क्योंकि असली दोषी यही है, इसने सबको मारा। पॉल उससे पूछता है कि ये सब तुमने क्यों किया, तब वो खुद अपने मुंह से सब कुछ बताता है। डॉक्टर डेथ का कैरेक्टर उसने अपने लिए लिखा था, लेकिन वो मिल गया पॉल को, और उसे प्ले करके पॉल काफी बड़ा सुपरस्टार बन गया। लेकिन हर्बर्ट की जिंदगी पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तब उसने ट्राई किया कि एलन को मारकर वो पॉल को फंसा देगा, जिससे रोल उसे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। पॉल को मेंटल पेशेंट समझा गया, उसे कोई जेल नहीं हुई। खैर उसे तब भी कैरेक्टर मिल जाता, क्योंकि पॉल उसे प्ले करने की हालत में नहीं था, लेकिन स्टूडियो इसके लिए राजी नहीं हुआ। उनका कहना था कि पॉल के अलावा कोई डॉक्टर डेथ प्ले नहीं कर सकता। उन्होंने कैरेक्टर को रिटायर कर दिया, लेकिन हर्बर्ट को नहीं दिया। एक मर्डर करने के बावजूद भी उसका सपना पूरा नहीं हुआ। तब उसने न्यू प्लान बनाया, जिसके जरिए पॉल की जगह लेकर वो डॉक्टर डेथ बन सके। उसने पॉल को ये सीरीज शूट करने के लिए मनाया, लेकिन प्लान कभी सीरीज शूट करने का था ही नहीं। प्लान था पॉल को मारने का, ताकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रोल मिल जाए हर्बर्ट को। फाइनली उसका प्लान कामयाब हो भी गया, रोल उसे मिल गया, लेकिन अब पॉल फिर से उसके रास्ते में आ गया है, क्योंकि वो मरा नहीं। ये सब उसने प्लान किया था हर्बर्ट के मुंह से सच उगलवाने के लिए। यहाँ फिर से दोनों डॉक्टर डेथ लड़ते हैं, लेकिन पॉल प्रूव कर रहा है कि वही ओरिजिनल है। लड़ते हुए दोनों पहुंच जाते हैं बेसमेंट में, लेकिन ऊंचाई का फायदा उठाकर हर्बर्ट पॉल पर भारी पड़ रहा था। तभी फिर पीछे से उसे स्टैब कर देती है, और कुछ इस तरह उसने भी अपना बदला ले लिया। उसकी सालों की भड़ास निकल गई। हर्बर्ट गिर जाता है एक टैंक में, जहाँ फे के बच्चे यानी कि स्पाइडर्स ने उसे कुछ ही दिनों में हजम कर लिया। पॉल अपने जले हुए फेस पर मेकअप लगाकर खुद को सेम टू सेम हर्बर्ट जैसा बना लेता है, और अभी हर्बर्ट की जगह उसकी लाइफ जिएगा, यानी कि अब भी यही डॉक्टर डेथ का रोल करेगा, क्योंकि दुनिया की नजर में पॉल तो जलकर मर चुका, और उसके साथ सारे कलंक भी। अब ये दोनों चैन की जिंदगी जिएंगे, और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अपने टाइम के हिसाब से मूवी ठीक ठाक थी, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, क्योंकि उसी साल टेक्सास चेनसॉ मैसेकर भी आई थी, जिसने हॉरर में सब कुछ बदल दिया था। दोनों को कंपेयर करके आप खुद ही समझ सकते हो कि कौन ज्यादा भारी थी। इसके बाद तो हल्की मूवीज किसी ने देखी नहीं, बस स्लैशर्स का ही टाइम शुरू हो गया था। इस तरह की मूवीज का ये एंड था। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। टाइटल क्रेडिट्स में बसिल राथबोन और बोरिस कार्लोफ का भी नाम है, जबकि दोनों एक्टर्स की डेथ 1960s में ही हो गई थी, लेकिन वो फिल्म में मौजूद है उन क्लिप्स में जो बीच बीच में दिखाई गई रियल मूवीज की। बसिल टेल्स ऑफ टेरर में और बोरिस द रेवन में। इसके अलावा और भी विंसेंट प्राइस फिल्म थी, जैसे कि द पिट एंड द पेंडुलम और स्क्रीम एंड स्क्रीम अगेन। AIP के साथ ये विंसेंट प्राइस की 23वीं फिल्म थी, और आखिरी भी, साथ ही सबसे बेकार परफॉर्म करने वाली भी। इसी के साथ इस जॉनरा की साइकिल एंड हो गई थी। मूवी के एंड में हमें एक सॉन्ग सुनाई देता है, वो खुद गाया था विंसेंट प्राइस ने। फिल्म के टाइटल का पूरी फिल्म से कोई लेना देना है ही नहीं। ये फिल्म ग्रेग मॉरिसन का पहला और एक लौता स्क्रीन प्ले है। ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हो कि मूवी आपको कैसी लगी, और क्या आप और एमिकस मूवीज देखना चाहते हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको अपने पास बुला सके।
और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।